नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे अपनी होस्ट और दोस्त नीरजा शर्मा से एक ऐसा प्रसंग जो आपके हृदय को अवश्य छू लेगा। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। सोने के महल, नौकर चाकर, 56 भोग, रानियां पटरानियां और सवारी के लिए हाथी घोड़े, सब कुछ तो था। लेकिन श्री कृष्ण को जब गोपियों का स्मरण आता तब उनके हृदय में असहनीय पीड़ा उठती थी, जिसके कारण वे बहुत देर तक छटपटाते रहते। पटरानियों ने कई बार श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा, किंतु वे हर बार टालते गए। एक दिन नारद जी महल में आए। तब पटरानियों ने नारद जी का खूब सत्कार किया और फिर कृष्ण जी की बेचैनी के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुनिवर, आप उनकी बीमारी का पता लगाकर कुछ इलाज कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। उनसे पूछा, भगवान, क्या बात है कि आप प्रायः उदास रहते हैं, जिसे देखकर आपकी रानियां भी बहुत परेशान हो जाती हैं। आपकी इस बीमारी का कोई इलाज हो तो बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, मुनिवर, यदि आप मेरे प्रेमी के चरण की धूलि मेरी छाती पर लगा दें तो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, मेरे हृदय की पीड़ा दूर हो जाएगी। नारद जी, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप जल्दी से मेरी छाती पर अपनी चरणों की धूलि लगा दीजिए। नारद जी बोले, नारायण नारायण, ये दुष्कर्म मैं नहीं कर सकता प्रभु। मैं तो आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाता हूँ, अपने पैरों की धूल आपके वक्षस्थल पर कैसे लगा सकता हूँ। तब नारद जी सभी रानियों के पास गए और पूरी बात बताकर उनसे चरणों की धूलि मांगी, किंतु पाप और नरक के डर से कोई भी ये कार्य करने के लिए तैयार ना हुआ। तब नारद जी बड़े ही उदास मन से श्री कृष्ण के पास लौट आए और बोले, आप कोई ऐसा प्रेमी बताइए प्रभु, जो आपके उपचार के लिए, आपके रोग को दूर करने के लिए, अपनी चरणों की धूलि देने के लिए तैयार हो जाए। द्वारका में तो कोई ऐसा करने को तैयार नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, कष्ट बढ़ता जा रहा है और आप अभी यहीं घूम रहे हैं। इधर कोई तैयार नहीं है तो आप तुरंत वृंदावन चले जाइए। वहाँ मेरी प्रेमिका गोपियाँ यमुना तट पर मेरी लीलाओं को याद करके अपनी विरह को सह रही होंगी। वे आपको अपने चरणों की धूलि ज़रूर दे देंगी। आप जल्दी करें। नारद जी शीघ्र वृंदावन की ओर चल पड़े। नारद जी ने देखा कि गोपियाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रही हैं। तब नारद जी ने गोपियों से कहा, देवियों, तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण कष्ट में हैं। यदि कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल उनकी छाती पर लगाने को दे दे तो उनका कष्ट दूर हो जाएगा। इतना सुनना था कि गोपिकाओं ने अपने चरणों की धूलि के ढेर लगा दिए। वे कहने लगी, जितनी चाहिए उतनी तुरंत ले जाओ और हमारे प्राण प्यारे का कष्ट दूर करो। नारद जी उन्हें समझाते हुए बोले, देवियों, कृष्ण साक्षात भगवान हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तुम्हारे ऐसा करने से तुम पाप की भागी बनोगी। तब गोपियों ने आवेश में कहा, हमें पाप लगे या नरक मिले, हम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं, पर हमारे प्रियतम की पीड़ा दूर हो जाए, इसी में हमारी प्रसन्नता है। नारद जी की आंखें तरल हो गईं। नारद जी तुरंत उस पावन धूलि की पोटली लेकर द्वारका पहुँचे। श्री कृष्ण ने अधीर होकर उस पोटली को उठा लिया
और कभी उसे अपनी छाती पर, कभी सिर पर और कभी अपनी आँखों पर रखते हुए प्रेम भाव में लीन हो गए। तब पंखा झलती हुई पटरानियों ने हैरानी से नारद जी से पूछा कि आखिर बात क्या है, पर नारद जी मौन थे। चलते चलते उन्होंने बस इतना ही कहा कि हम सब प्रभु को सुख पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, किंतु हमारा भाव गोपियों के सामने बहुत तुच्छ है, बहुत हीन है। सचमुच गोपियों का प्रेम ही प्रेम कहलाने योग्य है। तो दोस्तों, आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कहीं भूल ना जाना। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।